नमस्कार, न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। मैं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार बारिश के आसार यहां पर बने हुए हैं, मौसम विभाग की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि 20 अप्रैल तक मौसम जो है यहां पर खराब रहने वाला है और वैसे ही सूरत हाल देखने को भी मिले। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बारिशें हो रही हैं और ऊपरी इलाकों की अगर बात करते हैं तो वहां पर बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हुआ है। इसी बीच जिला पुंछ की तहसील मंडी इलाके की अगर बात करें तो वहां पर भी लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है। पीर पंजाल इलाके की बात करें वहां पर भी तेज बारिशें पिछले 2 दिन से हो रही हैं। और इसी बीच अगर उस इलाके की बात करें यानी कि मंडी से जो अराई की ओर जाने वाला जो रास्ता है 4 किलोमीटर तक के रास्ते पर वहां पर आप देखिए लैंडस्लाइड हुई है और लैंडस्लाइड की वजह से वहां पर रास्ता जो है इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त आप मंडी इलाके की देख रहे हैं। जो अराई जो रोड है जो 4 किलोमीटर तक का रास्ता आप यहां पर देखिए, यहां पर ये बंद पड़ा हुआ है। कई जगह इस तरह से लैंडस्लाइड हुई है, कई जगह पर खड्डे पड़ने की वजह से यहां पर रास्ता जो है वो बंद हुआ है और लोगों की आवाजाही यहां से नहीं हो पा रही है। और आप तस्वीरें में भी इस वक्त देख सकते हैं सुबह सवेरे जो लोग हैं वो जब अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए सुबह सवेरे निकले हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आप देखिए, जब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब यहां से जो है इस ओर जा रहा था उस वक्त आप देखिए उन्होंने देखा कि सड़कों पर बड़े बड़े बोल्डर्स यहां पर पड़े हुए हैं और बड़े बड़े बोल्डर्स यहां पर गिरने की वजह से यहां पर रास्ता जो है वो बंद हुआ है। और रास्ता आप देखिए जिस तरह से बंद है, लोगों को यहां से पैदल निकलना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ियां यहां से मूव नहीं कर सकती हैं। काफी ज्यादा दिक्कतें यहां पर लोगों को पेश आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इरफान मुगल इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। इरफान, बताइएगा, सबसे पहले तो मौसम के बारे में जानकारी दीजिएगा। किस तरह का मौसम है इस वक्त पुंछ मंडी इलाके की अगर बात करते हैं, और उसके बाद इस रास्ते की अगर बात करें जो यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है, लोगों को जो दिक्कतें पेश आ रही हैं यहाँ के बारे में भी अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात के साथ साथ खिते पीर पंजाल में भी जो है बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से अगर से कहीं भी माली और जारी नुकसान की खबर जो है मौसूल नहीं हुई है, लेकिन सड़कों की जो देखा जा रहा है कि सड़कों पर जो है स्लाइडिंग हो रही है, जिसकी वजह से अवामी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें जिला पुंछ की तहसील मंडी की, मंडी से अड़ाई जाने वाली 4 किलोमीटर सड़क, जिसकी एक तो पहले से वो खस्ता हाल सड़क थी और बहुत कंजेस्टेड सड़क थी, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो जब बारिशों की वजह से इस सड़क पर स्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है वो बंद हो चुकी है। आवाम को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप साफ तौर पर विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि गाड़ियां जो हैं वो गुजरने के लिए जो है गाड़ियों की जगह नहीं है और लोग जो है बड़ी मुश्किल से वहां से गुजर रहे हैं। वहीं अगर आपको ये भी बताना चाहूंगा और थोड़ी सी ये भी तफसीलात में देना चाहूंगा कि 2014 में एक फ्लड के दौरान जो है ये सड़क बह गई थी, जिसके बाद जो है इंतजामिया की जानिब से और लोगों की तरफ से मांग की जा रही थी इंतजामिया की तरह कि इस सड़क को जो है बेहतर बनाया जाए ताकि लोगों के आने जाने के लिए सड़क को बेहतर हो सके और ताकि लोग जो है वो परेशान ना हो। वहीं आपको बता दें कि करीब 25,000 आबादी वाला जो ये इलाका है, इस इलाके को जाने वाली जो ये 4 किलोमीटर सड़क है, इसकी इतनी खस्ता हालत है, जगह जगह से खिसक चुकी है और बारिशों की वजह से जो है इस पर स्लाइडिंग हुई है और आने जाने में लोग जो है इस वक्त काफी परेशान हो चुके हैं। इस वक्त वाज़ा आपको ये भी कर दे कि 1-2 दिन के बाद जो है ईद आने वाली है और ईद के लिए जो है लोग जो है खरीदो फरोख्त के लिए बाजार का रुख कर रहे हैं, तहसील का रुख करते हैं और दीगर अपने जो है कामों के लिए मंडी का रुख कर रहे हैं या पुंछ का रुख कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो स्लाइडिंग होने की वजह से जो है सड़क इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुकी है और लोग जो है काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इस हवाले से मुकामी लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है सड़क को खोला जाए ताकि लोग जो परेशान हैं उनको परेशानी से दूर हो सके। बिल्कुल इरफान, जहां पर ये जो परेशानी है ये साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लोग भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर्स जो यहाँ पर सड़क पर आ गिरे हैं उसकी वजह से रास्ता बंद हो चुका है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया है ईद भी आने वाली है और ईद के लिए भी लोग जो हैं वो बाजारों की ओर रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब परेशानी ये बन चुकी है। लेकिन क्या कोई यहाँ पर पहुंचा है प्रशासन की तरफ से ताकि यहाँ पर जो रास्ता है वो जल्द से जल्द साफ किया जाए? ट्रैफिक पुलिस क्या यहाँ पर पहुंची है? क्या उनकी तरफ से कुछ कहा गया है कि आखिर कितना वक्त ये जो अभी लग सकता है रास्ता यहाँ पर खोलने में?
देखिए, मैं बिल्कुल इंतजामिया की तरफ से जो अभी तक कोई भी मतलब इस मामले पर कोई भी बात नहीं कही गई है। जिस तरीके से लोगों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि इस सड़क को जल्द से जल्द खोला जाए, लेकिन इंतजामिया की बात करें या मुतलका महकमा की बात करें, अभी तक जो है इस पर कोई भी एक्शन नहीं किया गया है, क्योंकि काफी टाइम गुजर चुका है पसी गिरे हुए, और इस वक्त तक जो है सड़क को क्लियरेंस होनी चाहिए थी, क्योंकि लोग जो है वो काफी परेशान है। और इस इलाका से लोग आए रोज जो है काफी तादाद में लोग मंडी या पुलिस का रुख करते हैं, और लोग जो है इस वक्त आप देख भी सकते हैं काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लोग जो है इसके अलावा दीगर जो सामान है वो कंधों पर उठाकर यहाँ से जा भी रहे हैं। लेकिन इंतजामिया को चाहिए था कि वक्त रहते सड़क को क्लियरेंस किया जाए, वक्त रहते सड़क को साफ किया जाना चाहिए था, सड़क पर से जो फंसी है उसको हटाया जाना चाहिए था, ताकि लोग जो है लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े, और गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए सड़क को जल्द से जल्द जो है बहाल किया जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक जो है इंतजामिया की तरफ से ऐसे कोई भी इकदाम जो है वो नहीं उठाए गए हैं। जी चलिए इरफान, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो आप देख सकते हैं पुंछ की तहसील मंडी की जो यहाँ पर अरई की तरफ जाने वाली जो सड़क है उसकी हालत आप देखिए, जहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से ये जो सड़क है ये पूरी तरह से जो बंद हो चुकी है। यहाँ से गाड़ियों की मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो सुबह सवेरे जो है यहाँ से गुजरने के लिए निकले थे उन्हें यहाँ से पैदल ही निकलना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ियां यहाँ पर रुक चुकी हैं। और यहाँ पर अब मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द एक दिन के अंदर ही इस रास्ते को साफ कर दिया जाए, इस रास्ते को खोल दिया जाए, ताकि जो लोग जो बाजारों की ओर रुख करना चाहते हैं, क्योंकि ईद का मौका है और भी जो लोगों को बहुत सारे काम दिन भर होते हैं, उसके लिए यहाँ पर जो परेशानी हो रही है उस परेशानी को जल्द से जल्द दूर किया जाए। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे वहीं पर जहां बात हो रही है कि यहाँ का मौसम जो है जम्मू कश्मीर का वो किस तरह से खराब हुआ है, जिसका असर काफ़ी सारे इलाकों में देखने को मिला है। इसी बीच अगर बात करते हैं रामबन इलाके की, तो रामबन इलाके में भी जो नेशनल हाईवे का जो स्ट्रेच है, जो रास्ते हैं वहाँ पर जो सड़कें हैं उसकी हालत जो है वो भी खस्ता हो चुकी है। बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो इन सड़कों पर पड़े हुए हैं, जिस वजह से जो आने जाने वाली गाड़ियाँ हैं उन्हें भी परेशानी होती है। जाम जैसी स्थिति यहाँ पर बन जाती है और हादसे होने का भी डर यहां पर बना रहता है। ये तस्वीरें इस वक्त आप रामबन से नेशनल हाईवे स्ट्रेच की जो है ये देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि जो सड़क की हालत जो है वो किस तरह से है। यहां पर जो यहां पर गड्ढे बने हुए हैं उन्हें भरने का काम यहां पर नहीं हो पा रहा है। जब बारिशें हुई हैं, बारिशों की वजह से यहां पर गड्ढों में पानी भर जाता है, जिस वजह से और ज्यादा हादसे होने का डर बना रहता है। फिर चाहे बात की जाए टू व्हीलर्स की या फोर व्हीलर्स की, तो हर तरफ से लोगों के लिए ये परेशानी का सबब यहां पर बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम इकबाल इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताइएगा ये जो नेशनल हाईवे का जो स्ट्रेच है रामबन से, यहाँ पर हम तस्वीरें देख रहे हैं, सड़कें जो हैं वो टूटी पड़ी हैं, बड़े बड़े गड्ढे उसमें हुए हैं और हादसे होने का डर है। आखिर क्यों इन सड़कों को दुरुस्त जो है वो नहीं किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए चेतना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ डिस्ट्रिक्ट रामबन की जहां हम बात करें, क्योंकि मुख्तलिफ सड़कों की जब हम बात करते हैं तो हालत खराब है, लेकिन हाईवे जो श्रीनगर को जम्मू के साथ कनेक्ट करता है, बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ कनेक्ट करने वाले श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की हालत रामबन टाउन के अंदर आप देखें तो काफी खराब है। जहां हम देखें, क्योंकि एक तरफ एक्सीडेंट होने के चांसेस, गाड़ियों में कोई फॉल्ट आ जाता है जब इस तरह की खराब सरफेस में गाड़ियां चलाई जाए, लेकिन उसके साथ साथ में रामबन के लिए लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी का बाइस है। एक तो हाईवे पर जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, इतना अगर स्लो मूवमेंट गाड़ी की हो जाती है तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक जैमिंग, और उसके बाद बारिशें हो तो इन गड्ढों में जब पानी भर जाता है तो पैदल चलने वाले लोगों की परेशानियां, उसके बाद अगर मौसम साफ हो जाए तो उड़ती धूल से लोग परेशान, और जो दुकानदार जिनकी दुकानें हाईवे के साथ में है, कहीं ना कहीं धूल से भी परेशान होते हैं, पानी की छींटें भी उनके सामान पर पड़ती हैं, और वही तमाम चीजें रामबन के लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सब्जियां हो या बाकी चीजें हों। अब कहीं ना कहीं अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर देखें तो NHAI के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उन्हें बता दिया गया कि आप इसको ब्लैक टॉप कीजिएगा, लेकिन सवाल ये है कि एक चिट्ठी लिखना और उस पर अमल कितना होता है, ये बड़ी अहम बात रहती है। हालांकि अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर रामबन ने PD NHAI को भी लिखा था कि आप इसको ब्लैक टॉप कीजिएगा ताकि लोगों को परेशानियां ना हो। लोगों की परेशानियां एक तरफ ये है, पैदल चलने में दिक्कत है, ट्रैफिक पर हाईवे जैमिंग रहती है, और रामबन जहां हम देखते हैं, रामबन बानीहाल सेक्टर पर हम देखते हैं काफी सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और इस तरह की जब हमारे पास रोड सरफेस हो तो जाहिर सी बात है एक जख्मी इंसान को या एक पेशेंट को अस्पताल तक लाने में कितनी दिक्कतें होंगी, ये तो इन गड्ढों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज का।
तो कहीं ना कहीं जरूरत इस बात की है, जो रामबन के दुकानदारों की डिमांड है, जो रामबन के उन लोगों की डिमांड है जो पैदल इस सड़क पर चलते हैं, या दाएं बाएं जो रामबन के गिरदनवाह के लोग हैं, उनकी यही डिमांड है कि जनाब आप इसको जल्द से जल्द रेक्टिफाई करें, रोड सरफेस को बेहतर बनाए ताकि ट्रैफिक जैमिंग से छुटकारा मिले, दुकानदारों का सामान भी महफूज हो सके और उन लोगों को भी परेशानी ना हो जो हाईवे पर पैदल चलते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो लोकल्स हैं। तमाम लोगों की परेशानियों को अगर दूर करना है तो हाईवे का जो स्ट्रेच रामबन शान पैलेस से लेकर कैफेटेरिया मोड़ तक है, इसको बेहतर करना होगा। लगभग 1-1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है और जब आप इसको बेहतर करेंगे तो जाहिर सी बात है उन तमाम लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी जो आज सफर कर रहे हैं इस रोड की खराब हालत की वजह से। जी चेतना। बिल्कुल नदीम, लेकिन जिस तरह से आपने ये भी जिक्र किया कि जो कंसर्न महकमा है उस डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी भी लिखी गई, लेकिन उसका जो धरातल पर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, तो क्या लगता है अब काम शुरू होगा या नहीं होगा? देखिए चेतना, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक चिट्ठी लिखना और उस पर अमल होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि हम तो कागजी तौर पर लिख लेते हैं, लेकिन उसके बाद अमल करवाना सबसे बड़ी बात है, अमल दरामद जब उस पर हो। तो अब इंतजामिया को चाहिए कि अगर एक बार इस चीज को नहीं माना जा रहा है या फिर काम जल्दी से शुरू नहीं किया जा रहा, तो जो भी इनके हायर अप्स है उनसे बात करें, उन्हें चिट्ठी लिखे कि जनाब आप इस चीज को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे, हालांकि आपके पास जो कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड है, CRS है, उसके तहत आप लगाकर इस रोड को बेहतर कर सकते। तो उन तमाम चीजों को अगर यूटिलाइज करवाया जाए तो जाहिर सी बात है लोगों की परेशानी दूर हो सकती है। लेकिन अब इंतजामी जो अमूर चलाने वाले लोग हैं उन्होंने एक जगह चिट्ठी लिखी है, अगर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो दूसरी जगह चिट्ठी लिखी और जाहिर सी बात है कि इस काम को शुरू किया जाएगा। जी चलिए नदीम, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो रामबन इलाके की अगर बात करें तो वहां से गुजरने वाला जो नेशनल हाईवे का जो स्ट्रेच है वहां पर सड़क बिल्कुल खराब पड़ी हुई है, जिस वजह से लोगों को दिक्कतें पेश आती है। जो भी आने जाने वाले यहाँ से जो लोग गुजरते हैं, हादसा होने का भी डर रहता है, और जो यहाँ पर काम करते हैं, जो जिन लोगों की जो मार्केट्स में दुकानें हैं, उन्हें भी परेशानी होती है क्योंकि धूल मिट्टी से वो लोग जूझते हैं। तो यहाँ पर अब चिट्ठी तो लिख दी गई है, लेकिन अब काम जो है वो कब शुरू होता है ये आने वाले समय में देखना होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब इसी के साथ रुक कर चलते हैं डोडा की ओर। डोडा में भी लोगों को किस तरह की परेशानी जो है वो फेस करनी पड़ रही है, आपको बता दें डोडा में जिस तरह से मल्टी स्टोरी पार्किंग बिल्डिंग जो है वो वहां पर तैयार हो रही है, काम उसका जोरों शोरों से चल रहा है। और इसी बीच जिस इलाके में ये मल्टी स्टोरी पार्किंग जो वहां पर बन रही है, वहां पर जो इससे पहले जो लोग वहां पर अपनी दुकानें चलाते थे या फिर अपना जो सामान बेचते थे, रेहड़ी फड़ी जो लगाते थे, उन्हें जो है वहां से हटाकर वो लोग भी अब आकर यहाँ पर सड़कों पर मजबूर हो रहे हैं कि वो अपना जो सामान है वो यहाँ पर आकर बेचे, जिस वजह से यहाँ पर सड़कें जो हैं वो कंजस्टेड हो जाती हैं। सड़कों पर ही उन्हें अपना सामान रखना पड़ता है और यहाँ पर ट्रैफिक की जो स्थिति है वो बन जाती है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर पेश आती हैं। हालांकि डोडा सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आए दिन ट्रैफिक की समस्या से लोग जूझते हैं, फिर चाहे वो एक इलाके की बात हो डोडा के तो कभी दूसरे इलाके की, तो ट्रैफिक की समस्या काफ़ी ज़्यादा डोडा टाउन में बनी हुई है। और इसी को लेकर अब जहां एक तरफ कुछ डेवलपमेंटल कार्य हो रहे हैं, लेकिन उसी के साथ भी लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। मल्टी स्टोरी पार्किंग प्रोजेक्ट के लिए जो काम चल रहा है, वहां पर जो लोग जो अपना वहां पर अपना जो गुजर बसर के लिए जो रेडी फड़ी लगाते थे या जो भी अपना सामान वहां पर बैठकर बेचा करते थे, उनके लिए भी दिक्कत यहां पर बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम गट्टू इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। वसीम, बताइएगा जहां पर डोडा की बात हो रही है, डोडा में जिस तरह से मल्टी स्टोरी पार्किंग बिल्डिंग बन रही है और इसको लेकर जो लोग उस इलाके में जो वहां पर जो अपना जो सामान है वो वहां पर लगाकर बेचते थे, अब उन लोगों को परेशानी है क्योंकि वो अब सड़कों पर मजबूर हो रहे हैं अपना सामान लगाने में, और पार्किंग की जो ये बिल्डिंग बन रही है उस वजह से अब यहाँ पर लोगों को समस्याएं पेश आ रही हैं। ट्रैफिक जैसी स्थिति आए दिन यहाँ पर बनी रहती है। बिल्कुल चेतना, आपको बताना चाहूंगा जो आपने बताया, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मल्टी स्टोर कार पार्किंग का जो है काम जो है हाल ही में स्टार्ट कर दिया गया है। उसी के साथ साथ हम जो लोग वहां पे काम कर रहे थे न्यू बस स्टैंड में, उनको जो है खासकर रेहड़ी वाले या बाकी सारे लोग जो गाड़ियां वहां पे लगी थी उनको अलग अलग लोकेशन दी है, जैसे ओल्ड बस स्टैंड के सामने है, बाकी सारे एरिया जो है घंटाघर के सामने उनको जगह दी गई है। मगर उससे हम देख रहे हैं कि आम जनता निराश है, उनमें गुस्सा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जो फुटपाथ पे रेहड़ियां जो लोग लगाते हैं उनको जो जगह चुन के दी थी उससे ज्यादा हम देख रहे हैं कि उन लोगों ने जगह पकड़ी हुई है। तो लोगों का ये साफ तौर पे कहना है कि फुटपाथ जो होता है वो लोगों को चलने के लिए होता है, क्योंकि बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग इसमें चलते हैं। जब उससे हम देख रहे हैं कि एक तो फुटपाथ बंद हुआ है, दूसरी तरफ से देख रहे हैं कि रास्ते में जब लोग चलते हैं तो
गाड़ियां जो भी आती है उनको ठोकर मार के गिरा देती है या उनको कुचलती है। तो इसका ये साफ तौर पे कहना है कि आम जनता को, जिसमें हमारी महिलाएं, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ जिस तरह से रमजान का बड़ा पाक महीना है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि 21 के दिन या 22 के दिन जो है ईद हो सकती है, तो हम देख रहे हैं कि हर इलाके के लोग जब शहर की तरफ आते हैं उनको चलने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कल भी देखा था आपने किस तरह से सोशल एक्टिविस्ट जो है सामने आए थे, उन्होंने अपनी दिक्कत जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को बताई थी कि हम उनके खिलाफ नहीं है, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं। हमारा ये मानना है कि उन लोगों को कोई परमानेंट जगह दी जाए जहाँ पे वो अपना घर चला सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। मगर जमीनी सतह पे ये सोशल एक्टिविस्ट जब सामने आते हैं उसी वक्त आते हैं जब उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ना ही यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा पहले ये पहल करती है कि अगर लोगों को दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को हल करेंगे। इनको सारी बातें पता होती है, जिस तरह से कल भी उन लोगों ने बताया कि सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन को पता होती है, मगर वो तब तक उस चीज को सुधारते नहीं है जब तक लोग सामने नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखना ही होगा कि आने वाले टाइम में कोई सोल्यूशन इसका निकलता है, क्या इस दिक्कत को हल किया जा सकता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल वसीम, और जिस तरह से म्युनिसिपैलिटी की भी अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी ऐसे तो बहुत बार एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी चलाई जाती है, जहां पर भी कोई दुकानदार या कोई रेडी फड़ी वाले कहीं पर भी ऐसी जगह पर अपना सामान वहां पर लगाकर अगर बैठे हैं तो उन पर जो है कार्रवाई की जाती है। लेकिन जब इस तरह की समस्याएं लोगों को काफी ज्यादा पेश आ रही होती है तब कहीं ना कहीं इस जो ये समस्या है इसे नजरअंदाज करते हुए नजर आते हैं ये लोग। बिल्कुल चेतना, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरह से आपने बताया कि ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, खास करके म्युनिसिपल कौंसिल के जो चेयरमैन है उन्हीं ने बताया और एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर ये बात की है कि लोगों को यहाँ पे टेम्परेरी बेस पे बसाया जाए। मगर ऐसा नहीं ना हो सकता है कि कोई शख्स अगर बेरोजगार है उसको पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा, उसको बोला जाएगा तो यहाँ पे तब तक काम कर किसी सरकारी स्कूल में रखा जाएगा। ये कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है। देखना ये होगा कि क्या इन लोगों को परमानेंट कोई सोल्यूशन इन लोगों के लिए निकाला जाता है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। कोई रेडी वाला अगर कोई अपना घर बसाना चाहता है, अपने घर को चलाना चाहता है, तो उसके खिलाफ कोई भी बात नहीं कर रहा है। ये बताया जा रहा है कि उनको कोई परमानेंट सोल्यूशन दिया जाए, उनको किसी अच्छी जगह बसाया जाए, क्योंकि वो लोग भी मजबूर है, पैसों की बहुत दिक्कत है। कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देखेंगे रोजगार के लिए लोग तरसते हैं कि कब हमें काम मिले, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें क्या करेगी, उन लोगों को कहाँ पे बसाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर इलाके के अंदर जिस तरह से अलग अलग लोकेशन, हमारा घाट रोड है, वहाँ पे भी यही दिक्कत लोगों को आ रही है, चलने में बहुत सारी परेशानी आ रही है। और बड़ी बात इसमें यह है कि हम देख रहे हैं कि लोगों की भी इसमें बहुत सारी गलतियां देखने को मिलती है। अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे कि लोगों ने अपनी गाड़ियां जिस तरह से पार्क की हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन जरूर अपना काम कर रही है, महकमा जरूर अपना काम कर रहा है, मगर लोगों को भी उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आए। जी चलिए वसीम, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से जिला डोडा में ये लोगों को जो समस्याएं पेश आ रही हैं, हालांकि साफ तौर पर ये कहा गया है कि यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है। यहाँ पर बस ये कहने की कोशिश हो रही है कि जिस तरह से जो फुटपाथ पर ये लोग अपना जो सामान है वो लगाकर बैठे हुए हैं, लोगों को चलने में परेशानी हो रही है, सड़कों पर चलने पर ये मजबूर हो रहे हैं, सड़कों में भी इस वजह से जाम जैसी स्थिति बनी रहती है जिससे लोगों को परेशानी होती है और उनका समय काफी ज्यादा इसमें वेस्ट होता है। तो इस पर काम करने के लिए यहाँ पर अब गुहार लगाई जा रही है। चलिए अब इसी के साथ न्यूज लाइव में वक्त हो चला है अलविदा लेने का। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।